नमस्कार, मैं मृगनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के बारे में कुछ एक राजनीतिक चर्चा करना चाहता हूं। वैसे तो दिल्ली में दो सरकारें चलती हैं, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, जबकि राज्य सरकार दिल्ली के अंदर अपूर्ण राज्य वाली सरकार है। अब देखना होगा, जब दूसरा टर्म है केजरीवाल की दिल्ली सरकार का, केजरीवाल के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार चल रही है उसका दूसरा कार्यकाल है, और दूसरे कार्यकाल के अंदर क्या कार्य हुआ, क्या कार्य नहीं हुआ, कितना लाभ हुआ कर्मचारियों को, कितना लाभ नहीं हुआ। खासकर चलो हम दिल्ली सरकार जब सत्ता में आई थी पहले टर्म में, जब दिल्ली सरकार सत्ता में पहले टर्म में आई तो 17 में से 66 सीटें प्राप्त की थी, यानी पूर्ण बहुमत से भी अधिक की सरकार थी। और अब देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार ने उस वक्त एक वायदा किया था कि हम हर डिपार्टमेंट में करीब करीब जो कर्मचारी हैं उनको मैं, जो संविदा पर ठेके पर कर्मचारी है उनको मैं रेगुलर करूंगा। लेकिन देखने में ये आ रहा कि दिल्ली का चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, चाहे आपका होमगार्ड हो, चाहे आपका विकास समितियां हो, चाहे विकास बोर्ड हो, हर जगह CPWD हो, हर जगह आप ये दिखाई दे रहा है कि ठेके के कर्मचारी हैं। ठेके के कर्मचारियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार ने अपना एजेंडा तैयार किया था कि हम सरकार में आते ही इन लोगों को रेगुलर कर देंगे। लेकिन हर डिपार्टमेंट के अंदर रेगुलर तो बहुत दूर की बात है, कॉन्ट्रैक्ट वाले लोगों के लिए ही सारी चीज तैयार की गई है। कॉन्ट्रैक्ट पे ये देखने में आया वो ठेकेदारी व्यवस्था है। ठेकेदारी व्यवस्था में ठेकेदार अपने अनुरूप, अपने सुविधा अनुरूप उनको तनख्वाहें देता है। जैसे आज जो नौजवान हैं वो ठेके पर, चाहे DTC में हो, चाहे जल बोर्ड में हो, हर जगह ठेके पर काम कर रहे हैं। ठेके पर काम करते हुए उनके अंदर मायूसता है। मायूसता ये देखने में आई है कि कहीं भी उनको किसी तरीके की जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। जब जॉब की सिक्योरिटी नहीं है तो काम भी नहीं वो ढंग से कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ भी जो है वो एक सिक्योर नहीं है। जीवन जब सिक्योर नहीं है, अब देखते हैं कि दिल्ली सरकार, अब खासकर हम दिल्ली सरकार के बारे में उनकी राजनीतिक चर्चा के भी करते हैं। अब खासकर जन उपयोगी जो योजनाएं और नीतियां चला रही हैं, उन जनयोगी नीतियां में अभी देखने में आया है कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के जो संविदा के कर्मचारी हैं, जिन्हें गेस्ट टीचर कहा जाता है, वो हड़ताल पर चले गए। गेस्ट टीचरों ने ये कहा कि हमको निकाल दिया गया है, हमको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा है, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। इसी तरीके से अस्पतालों की भी हाल है। दिल्ली सरकार के जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो क्लरिकल कर्मचारी हो, हर आदमी ठेके पर काम करता दिखाई दे रहा है। जब उनसे बात करने पर मेरी 2-4 कर्मचारियों से, अस्पताल के कर्मचारियों से बात हुई, वो कहते करें क्या, हमको खुद ही सिक्योर नहीं है तो हमारा काम करने में मन नहीं लगता है। जबकि दिल्ली सरकार ने कई डिपार्टमेंट में ये कहा कि हम तुम्हें रेगुलर कर देंगे, लेकिन रेगुलर नहीं किया गया है। जब रेगुलर नहीं किया गया है, दिल्ली सरकार हमेशा अपनी प्ले देती है कि हमको केंद्र सरकार के साथ झगड़ा करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली पर्यटन निगम और DSIDC के तहत जो आबकारी नीति चलती थी, उस आबकारी नीति में भी अभी सरकार ने एक नई आबकारी नीति लाई। नई आबकारी नीति के चलते और बड़ा केंद्र में जो पार्टी सत्ताधारी है उसने बहुत मतलब आरोप लगाए हैं LG के मार्फत कि इन्होंने घोटाला किया आबकारी नीति, जबकि सरकार को अपनी आबकारी नीति वापस लेना पड़ा।
जब आबकारी नीति वापस लेनी पड़ी तो उससे ये साबित हो गया है कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं जन उपयोगी मामले में एक फिसड्डी साबित हो रही है। वो जन उपयोगी नीतियां कारगर करने में सफल नहीं हो पा रही है। अब देखना होगा दिल्ली सरकार कि किस तरीके से कि लोगों का भला करती है। अब खासकर उनकी बिजली पानी की जो योजना थी, जो लोगों को लुभाया करती थी, अब बिजली की योजनाओं में भी ये देखने में आया है कि बिजली खासकर जो सब्सिडी दी जाती थी या जो फ्री बिजली दी जाती थी, वो भी अब सरकार ने बिजली फ्री खत्म कर दी है। उसमें ऑप्शनल कर दिया, जिसको चाहिए वो मिस कॉल करे और फॉर्म भरे। ज्यादातर ये नहीं क्लैरिफाई किया कि मकान मालिक और किराएदारों के बीच झगड़ा बिजली का रहता था, वो कैसे निपटाएंगे, जबकि 50% किराएदार और मकान मालिक का रेशो है। लेकिन अब इसी तरीके से पानी का हाल रहा। पानी में भी लोगों के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। उनको बिलों को निपटाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को अंडर द टेबल करना पड़ता है कर्मचारियों के साथ। अभी दिल्ली जल बोर्ड में भी बिल पानी के बिल खत्म करने के लिए जो एक 25-40 करोड़ का एक घोटाला सामने आया है, जिस घोटाले में देखा गया है कि वो जल बोर्ड किस तरीके से क्रियान्वित किया। लोगों ने पैसे दे दिए जनता ने, लेकिन उनके पैसे यहाँ तक का गया कि जमा नहीं किए गए। अब दिल्ली की जन उपयोगी योजनाएं दिल्ली सरकार के कितनी कारगर होती हैं, जबकि जनता के पैसे पर दिल्ली सरकार अपने आराम कर रही है। दिल्ली सरकार अपना कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। सबसे ज़्यादा दिल्ली सरकार का जो बजट खर्च होता है वो अपना जन प्रसार पर बजट खर्च होता है। बड़ी बड़ी योजनाओं के बड़े बड़े अखबारों में, टीवी पर उनकी जो और बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, उन पर पैसा खर्च किया जाता है। खासकर मेरे कहने का मतलब ये है कि कहाँ उनका किस तरीके से जन उपयोगी योजनाएं पब्लिक के लिए हैं। पब्लिक के लिए संविदा पर काम करने वाले जो लोग हैं हर तरीके से मायूस हैं। अब देखना होगा दिल्ली सरकार इसको अपनी योजनाओं पर कैसे अपनी योजनाएं कैसे क्रियान्वित करती है और उन कर्मचारियों के लिए नियमित करने के कितने और कैसे किस तरीके के फैसले लेती है। आने वाले समय में ये दिल्ली की जनता ही बताएगी कि हमको केंद्र सरकार की नीतियां के चलते काम नहीं हो रहा या सरकार अपने तरीके से काम नहीं कर रही है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली में किसका राज होगा।